नमस्कार किसान भाई। जैसे कि गेहूं की कटाई स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी सारी जगह पे हमारे किसान भाई की गेहूं की कटाई कंप्लीट हो चुकी है। और गेहूं की कटाई के बाद काफ़ी सारे हमारे किसान भाई सब्जी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं। तो काफ़ी सारे मेरे किसान भाई का सवाल है कि सब्जी की खेती के समय यानी कि अप्रैल महीने में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाता है, और इस समय पर हमें ऐसी कौन सी सब्जियों की खेती करना चाहिए जिससे आने वाले समय उनका ट्रेंड हो और उनका मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो, और जिस वजह से जो अच्छी पैदावार के साथ में अच्छा प्राइस भी मिल सके। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि 15 अप्रैल से पहले अगर आप चुपके से इन 5 से 7 सब्जियों को लगाते थे, जो मैं आपको 4 से 5 सब्जियाँ बताने वाला हूँ, तो आपको मार्केट से प्राइस भी अच्छा मिलेगा। दूसरा जो आपके अप्रैल महीने में समस्या आती है कि गर्मी के, यानी कि गर्मी में जो हाई टेम्परेचर, तो उससे कैसे करके अपनी फसलों को बचा सकते हैं। बात करें कि अगर आप चुपके से जो मैं आपको 4 से 5 सब्जियां बताने वाला हूं और इन सब्जियों का आप चेंज करते हैं, तो एक तो आपकी पैदावार अधिक हुई, दूसरा आपको जो मार्केट प्राइस है वो आपको अच्छा मिलेगा। और मार्केट प्राइस अच्छा मिलेगा तो आप अपनी कोई भी फसल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड और पैदावार ले सकते हैं। तो ऐसी कौन सी सब्जियां, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन किसान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँ कि इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी मैं एक स्टडी बेस पे जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में मैं पर्सनली मार्केट में विजिट करता हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि आने वाले समय में, हालांकि आप कोई भी सब्जी की खेती करते हैं, यानी कि अगर अप्रैल में कोई भी सब्जी की खेती करते हैं तो आप अप्रैल यानी कि 45 से 50 दिन के बाद में हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है। और वहीं अगर हार्वेस्टिंग जब आपकी स्टार्ट होगी और मार्केट में अगर आपको प्राइस नहीं मिलेगा, तब आपको कोई भी सब्जी का उत्पादन अधिक हो लेकिन प्राइस आपको अच्छा नहीं मिलेगा, तो आपको घाटे का सामना करना पड़ेगा। और वही स्टडी बेस पे मैं आपको ऐसी सब्जियां बताने में जिनका जब आप अप्रैल में लगाते हैं, यानी कि 15 अप्रैल से पहले लगाते हैं, और आपकी 45 से 50 दिन के बाद जब हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी, तो उस समय पर आपकी जो मैं सब्जियां बताने वाली उन सब्जियों के प्राइस आपको ऊपर जाने को देखने को मिलेंगे, यानी कि प्राइस उनका ऊपर मिलेगा और ट्रेंडिंग में सब्जियां होंगी। तो ऐसी कौन सी सब्जियां, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे जो पहली जो सब्जी है किसान भाई, जैसे कि इस समय पर अप्रैल महीने में काफ़ी हमारे किसान भाई भिंडी की खेती करते हैं। तो भिंडी की खेती करने के लिए अप्रैल महीना बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट महीना होता है, कि इस समय पर भिंडी की फसल में सबसे बड़ी समस्या थी कि बरसात, यानी काफ़ी हमारे किसान में लेट भिंडी की खेती करते हैं, इस वजह से बरसात में उनकी काफ़ी ज़्यादा फसल सड़ जाती है, उन्हें घाटे का सामना करना पड़ता है। लेकिन अप्रैल महीना ऐसा महीना है कि अगर 15 अप्रैल से पहले या 20 अप्रैल से पहले आप भिंडी की खेती कर देते हो और 20 से 25 दिन में आपकी क्या बोलते हैं जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका जम करके बाहर आ जाएगा, और उसके बाद में आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिली, क्योंकि जब पौधा हमारा छोटा हो, अगर बरसात हो जाती है तो हमारा पौधा सड़ने की समस्या काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। तो अगर आप अप्रैल के महीने यानी कि 15 से 20 अप्रैल से पहले अगर आप भिंडी की खेती करते हो तो आप बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन ले सकते हो, और उसके साथ में आपका जो उत्पादन बहुत ही शानदार ले सकते हो। उसके बाद में जो मार्केट प्राइस यानी कि 40 से 45 दिन के बाद जब आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी, तब आप इससे अच्छा प्राइस भी ले सकते हो। तो आप भिंडी की खेती करके बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हो। भिंडी की खेती करने के लिए आपको क्या सावधानी रखना है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको उन खेतों का चयन करना है जहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आपको बेसल डोज में से कौन सी खाद का प्रयोग करना है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं। बेसल डोज भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या बेसल डोज रखना है अप्रैल महीने के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। और दूसरी सब्जी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों किसान भाई, जैसे कि अप्रैल महीने में काफ़ी सारे हमारे किसान भाई सब्जियों की खेती कर रहे हैं, और सब्जियों की खेती करने में बात करूँ तो इस समय पर अगर आप लौकी यानी कि पंपीना बोटल गार्ड, गोल वाली लौकी और लंबी वाली लौकी, इन दोनों लौकी की आप चयन कर सकते हैं, यानी कि अप्रैल महीना बहुत ही परफेक्ट है लौकी की खेती करने के लिए। तो आप लौकी की खेती करके बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। काफ़ी सारे हमारे किसानों का कन्फ्यूजन क्या हम इस समय पर मचान विधि से लौकी की खेती करें या फिर ओपन फील्ड में लगाएं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय पर अगर आप मचान विधि से लौकी की खेती करेंगे तो आपको बहुत ही शानदार पैदावार मिलेगा, और आपका जो फ्रूट यानी कि जो आपकी सब्जी लौकी का जो साइज होगा वो बहुत ही शानदार होगा, कलर उसका बहुत ही प्यारा आपको देखने को मिलेगा। वहीं आपका कलर प्यारा होगा, देखने में अच्छी होगी, तो आपको मार्केट प्राइस भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप लौकी गोल वाली और लंबी वाली दोनों लौकी का चयन कर सकते हैं और बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों लौकी की अगर मैं बात करूँ तो लौकी के लिए भी आपको सावधानी ये रखना है, जब आप खेत की तैयारी करो तो आपको सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग अवश्य करना है, और उसके साथ में उन खेतों का चयन करना है जहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था होना चाहिए। काफ़ी सारे हमारे किसान में लौकी लगाने से पहले यही गलतियाँ करते हैं, जिस वजह से उन्हें जब उनकी बरसात स्टार्ट होता है तब उनकी फसल सूख जाती है, क्योंकि पानी भर जाता है, जिस वजह से उनकी फसल सूख जाती है और उन्हें अच्छा पैदावार नहीं देखने को मिलता है और घाटे का सामना करना पड़ता है। तो आपको ये सावधानी बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है कि आपको उसी खेत का चयन करें जहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था होना चाहिए। तो आप लौकी की खेती करके बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हो। अप्रैल महीना यानी 15 से 20 अप्रैल से पहले अगर आप लौकी लगा देते हैं तो बहुत ही शानदार प्राइस मार्केट से ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको बेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा और लौकी की डिमांड मार्केट में बहुत ही अधिक रहती है। तो आप लौकी की खेती करके भी बहुत ही शानदार पैसे उठा सकते हैं। तीसरी सब्जी की अगर मैं बात करूँ किसान में, तीसरी सब्जी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जी और काफ़ी सारे हमारे किसान में नहीं लगाते, मात्र 5 से 10% हमारे किसान में लगाते हैं, वो है पेठे की सब्जी, पेठे की खेती, जिसको हम
पेठा कुम्हेड़ा भी बोलते हैं, यानी कि अगर आप पेठे की खेती करते हैं, काफ़ी हमारे किसानों का ये होता है कि भैया हमसे रोज़ रोज़ सब्जियों की तोड़ाई नहीं होती है, तो आप एक काम करिए, पेठे की खेती कर दीजिए। पेठे की खेती करने का ये होता है कि आपको पेठे में कोई एक्स्ट्रा कार्य करने की आवश्यकता नहीं। जैसे आप लौकी की खेती करते हैं, जैसे आप तुरई की खेती करते हैं, वैसे ही आपको पेठे की खेती करना है और आपको इसकी खेती मचान विधि से ही करना है। काफ़ी सारे हमारे किसान यहाँ पर फ्लॉप होते हैं कि वो ओपन फील्ड में पेठे की खेती करते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको मचान विधि से करना है और बेड विधि से, यानी कि आपको बेड बनाना है, उसके बाद में पेठे की खेती करना है। खेत की तैयारी करते समय आपको कम से कम 1 एकड़ में 3 से 4 ट्रॉली सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करना है। और बेसल डोज की बात करें तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं। पेठे की खेती करने के लिए आपको कौन सी बेसल डोज का प्रयोग करना, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे किसानों का सवाल होता है कि भैया हमसे रोज रोज सब्जियों की तोड़ाई नहीं होती। तो पेठे की खेती एक बार लगाएंगे तो आपको 15 से 20 दिन में आप इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। यानी कि अगर आप रोज रोज तोड़ना नहीं चाहते तो आप पेठे की खेती कर दी, ज़्यादा नहीं 1 एकड़ में करिएगा। और प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो जब आपकी पेठे की फसल तैयार होगी अप्रैल में लगाते हैं तो 2500 लेकर 3000 प्रति क्विंटल के हिसाब से आप इसका प्राइस ले सकते हैं और बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। 1 एकड़ से कम 2 से 3 लाख रुपए आराम से आप कमा सकते हैं पेठे की खेती करके। तो आप पेठे की खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हो। 15 से 20 अप्रैल से पहले आप पेठे की खेती चुपके से लगा दीजिए और रिजल्ट आप खुद देखिए। और जो हमारे किसान नहीं करे तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप पेठे की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमारे और किसानों तक जानकारी पहुंचे, वो इंस्पायर हों और वो पेठे की खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकें। तो दोस्तों ये मैंने आपको 3 सब्जियां बताई। 2 सब्जियां मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ जिनकी कोई भी लागत नहीं है, कोई भी आपको खर्चे करने की आवश्यकता नहीं है और आप इससे 1 एकड़ से 2 से लेकर 1.5 लाख 2.5 लाख रुपए बहुत ही आसानी के साथ कमा सकते हो। मात्र 25 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो सब्जियां ऐसी सब्जियां किसान भाइयों, काफ़ी हमारे किसान में इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं और बस थोड़ा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है, थोड़ा सा आपको प्लान करने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर आप लौकी की खेती कर रहे हैं या पेठे की खेती कर रहे हैं या फिर आप किसी भिंडी की खेती करो बेड विधि से करें, यानी कि बेड विधि से करते हैं लौकी की, तुरई की और पेठे की, तो आप 10 बाई 10 में खेती करते हैं। 10 बाई 10 की जो जगह आपकी स्पेस बची तो उसमें आप धनिया की खेती कर दीजिएगा। 1 एकड़ में अगर आप धनिया लाएंगे तो आपको कोई भी लागत लगाने की आवश्यकता नहीं, बस आपको थोड़ी सी हल्की सी खाद का प्रयोग करना है। दूसरा, आपको सही बीज का चयन करना है और उस खेतों का चयन करना है जहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था हो। यानी कि 10 बाई 10 में अगर आप धनिया लगाते हो तो आप 25 से 30 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब तक आपकी लौकी या फिर पेठा या फिर तुरई जो भी आप लगा रहे हैं मचान विधि से तैयार होगा, जब तक आप यानी कि 45 से 50 दिन में आपकी जो हार्वेस्टिंग होगी लौकी की, तुरई की या फिर पेठा लगाते हैं, उन 45 से 50 दिन में आपने जो धनिया लगाया उससे आप 1 से 1.5 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में धनिया का प्राइस 150 से लेकर 200 रुपये किलो तक जाने वाला है, तो आप धनिया लगा सकते हो। और उसके साथ में जो 5वीं जो सब्जी है वो है पालक। सेम तरीके से जैसे आपको धनिया लगाना है खाली स्पेस में, वैसे ही आपको खाली स्पेस में पालक लगाकर बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। पालक की बात करो तो 25 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और हर चौथे से 5वें दिन हार्वेस्टिंग करके आप मार्केट को बेचकर बहुत ही शानदार पैसे उठा सकते हैं। और आने वाले समय में इसका ट्रेंड ऊपर जाने वाला, मार्केट इसका ऊपर जाना है पालक और धनिया का। तो आप पालक की खेती कर सकते हैं, धनिया की खेती कर सकते हैं। जो आपकी जगह बची उस जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हो, उससे अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे हमारे किसान इंटर क्रॉपिंग नहीं करते हैं, लेकिन आप इंटर क्रॉपिंग करेंगे तब आपको इसका राज पता लगेगा, इसका आपको जो समीकरण ये समझ आएगा कि कितना ज़रूरी है आज के समय इंटर क्रॉपिंग करना है। अगर आप करेंगे तब आपको पता लगे। जो हमारे किसान भी कर रहे हैं वो आप हमें कमेंट करके जो बताएं कि इससे फ़ायदा है या नहीं है। जिससे फ़ायदा है तो काफ़ी सारे हमारे किसान इन चीज़ों को फॉलो करें और आने वाले समय में अच्छा पैदावार ले सकें। तो दोस्तों जो मैंने आपको 5 सब्जियाँ बताई, इन 5 सब्जियों का अगर चयन करते 15 से 20 अप्रैल से पहले चुपके से लगा देते तो आने वाले समय आपके उत्पादन भी बहुत ही शानदार होगी। दूसरा, आपको आने वाले समय मार्केट प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि बेसल डोज कौन सी लेना है, क्योंकि गर्मियों की बेसल डोज अलग होती है, सर्दियों की बेसल डोज अलग होती है। तो आपको बेसल डोज में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि अप्रैल महीने में आप कोई भी खेती करें, पहले तो आपकी खेत की तैयारी करते समय आपको पलेवा करके कोई भी सब्जी का चयन करना है। सूखे में आपको कोई भी सब्जी का चयन नहीं करना। पलेवा करने के बाद में आपको 1 एकड़ में कम से कम 3 से 4 ट्रॉली सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करना है। अगर आप सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करें तो कोई भी रासायनिक खाद डाल दीजिएगा, आपको 50 से 40% रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप 100% रिजल्ट लेना चाहते हैं तो सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग अवश्य करें, कम से कम 4 ट्रॉली। और उसके बाद में जब आपकी खेत की तैयारी हो जाए, रूटावेटर से खेत कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आप बात करते हैं कि आप रासायनिक खादों में कौन कौन सी खादों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको लेना है 1 से 1.5 कट्टा, आपको 1 से 1.5 बैग लेना है आपको DAP, उसके साथ में 1 बैग लेना है आपको सिंगल सुपर फास्फेट SSP और उसके साथ में 40 से 45 किलो यूरिया लेना है। और अगर बात करें भाई, अगर आपको फंगस की समस्या है, दीमक की समस्या है, तो आपको ले सकते हैं आप रीजेंट दानेदार रीजेंट 10 किलोग्राम ले सकते हैं। अगर बात करें सल्फर की तो दोस्तों पिछले की फसल में अगर आपने सल्फर का प्रयोग किया तो इस समय पर आपको सल्फर का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नहीं लगाया तो आप 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। और एक
बात करें एक माइक्रो न्यूट्रॉन्स की, जैसे कि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, तो आप इस समय पर सागरिका बायोबीटा 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दानेदार ले सकते हैं। और इन चारों पांचों चीज़ों को मिक्स करना है। लास्ट जुताई आपकी कंप्लीट है उसके बाद में लगा देना है। उसके बाद में आपको जो भी आप फसल मैंने बताया बेड बना के या तो आप बेड में डालकर खेत की तैयारी करके आप इन फसलों का चयन कर सकते हैं। जो मैंने आपको बेसल डोज बताई थी, अगर आप इस बेसल डोज का प्रयोग करें तो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ 5 दिन पहले हो जाएगी, आपकी जर्मिनेशन 5 दिन पहले होगा और वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ही शानदार होगी। आपका पौधा एकदम हरा भरा चलेगा और जड़ें काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। और आने वाले समय जब आपकी फ्रूटिंग स्टार्ट होगी, फ्लोवरिंग स्टार्ट होगी, बहुत ही शानदार होगा। आपका खेत एकदम भरा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में फ्रूट का जो साइज होगा वो भी शानदार चमकीला वजनदार दिखाई देगा। और आपको ध्यान रखना, पहली सिंचाई बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। जब आपकी फसल 10 से 15 दिन की हो रही है तो आपको पहली सिंचाई अवश्य करना है। काफ़ी सारे हमारे किसान यहाँ पर गलती की पहली सिंचाई लेट करते हैं, तो आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हमारा पसंद आया, और हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी है हमारे सभी किसानों पे तक पहुँच सके। तो दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी बताई, जो मैंने आपको सब्जियां बताई, इन सब्जियों का चयन कर सकते हो। जो मैंने बेसल डोज बताई, अगर आप इसका चयन करते हैं तो आप गारंटी के साथ में आने वाले समय बहुत ही अच्छे 1 एकड़ से 2 से 2.5 लाख रुपए बहुत ही आसानी के साथ में कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।